यह एक मर्डर मिस्ट्री है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और फॉलो करके सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की गगनचुंबी इमारतें तारों भरी रात में खामोशी से खड़ी थी। 20वीं मंजिल पर स्थित लग्जरी पेंटहाउस में प्रसिद्ध उद्योगपति श्री विक्रम चोपड़ा अपने अध्ययन कक्ष में मृत पाए गए। उनके शरीर के चारों ओर बिखरे हुए कागजात और एक टूटी हुई शीशे की मेज उस हिंसक संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी जो उनकी मृत्यु से पहले हुआ था। इंस्पेक्टर विजय कदम, एक अनुभवी और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर, को सुबह सुबह घटनास्थल पर बुलाया गया। उनकी तीखी निगाहों ने कमरे के हर कोने का मुआयना किया। लगता है यह कोई साधारण चोरी नहीं है, उन्होंने अपने सहायक से कहा। यह एक सुनियोजित हत्या है। विक्रम चोपड़ा के गले पर नीले निशान थे जो गला घोंटने की पुष्टि कर रहे थे। जांच शुरू हुई और संदिग्धों का एक छोटा घेरा सामने आया। सबसे पहले विक्रम की युवा पत्नी माया चोपड़ा, जो अपने पति से आधी उम्र की थी और अक्सर अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। उसने दावा किया कि वह उस रात अपने कमरे में सो रही थी और उसे कुछ भी पता नहीं चला। विक्रम का व्यापारिक साझेदार राकेश मेहरा भी संदेह के घेरे में आया। हाल ही में उनके बीच एक बड़े सौदे को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिससे राकेश को भारी नुकसान होने की आशंका थी। राकेश ने अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि वह उस रात शहर से बाहर था और फिर था ड्राइवर सुरेश, जो पिछले 10 सालों से विक्रम के लिए काम कर रहा था। वह हमेशा शांत और वफादार रहता था, लेकिन हाल ही में उसे अपनी बेटी की महंगी मेडिकल फीस को लेकर चिंतित देखा गया था। इंस्पेक्टर कदम ने घटनास्थल से मिले छोटे-छोटे सुरागों पर ध्यान केंद्रित किया। फर्श पर कांच के टुकड़ों के बीच एक छोटी सी चमकीली बटन मिली। यह बटन माया की ड्रेस से मेल नहीं खाती थी, ना ही राकेश के सूट से और ना ही सुरेश की वर्दी से। यह किसी बाहरी व्यक्ति की हो सकती थी। इसके अलावा अध्ययन कक्ष की खिड़की खुली थी। हालांकि विक्रम चोपड़ा 20वीं मंजिल पर रहते थे। क्या कोई खिड़की से अंदर आया था? यह असंभव लग रहा था। लेकिन एक टूटी हुई रस्सी का टुकड़ा खिड़की के फ्रेम में फंसा हुआ था, जो इस संभावना को बल दे रहा था। यह एक हैरान कर देने वाला सुराग था। क्या कोई पेशेवर हत्यारा था जिसने छत से नीचे उतरकर इस हत्या को अंजाम दिया? इंस्पेक्टर कदम ने सोचा। लेकिन ऐसा क्यों? विक्रम चोपड़ा के कोई ज्ञात दुश्मन नहीं थे। जांच के दौरान इंस्पेक्टर कदम ने विक्रम चोपड़ा के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि विक्रम एक बड़े कर्ज में डूबे हुए थे और उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। उन्होंने हाल ही में एक बड़ी बीमा पॉलिसी खरीदी थी, जिसके तहत उनकी मृत्यु पर भारी राशि माया को मिलनी थी। इंस्पेक्टर कदम ने माया से फिर से पूछताछ की। इस बार उन्होंने उससे उसकी महंगी जीवन शैली और पति के कर्ज के बारे में सवाल किए। माया पहले तो शांत रही, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उसे बटन और टूटी हुई रस्सी के बारे में बताया, तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। अचानक माया टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही विक्रम को मारा था। उसने बताया कि विक्रम लगातार उसे अपनी बढ़ती वित्तीय समस्याओं के बारे में बता रहे थे और वह अपनी विलासिता भरी जिंदगी खोने से डर गई थी। उसने एक पुराने प्रेमी, जो एक पेशेवर पर्वतारोही था, के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। उसके प्रेमी ने छत से रस्सी के सहारे उतरकर विक्रम का गला घोंटा और फिर उसी रास्ते से भाग गया। वह बटन उसके प्रेमी की शर्ट से गिर गई थी। इंस्पेक्टर कदम ने माया और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस जटिल मामले को सुलझाने के बाद मुंबई शहर ने राहत की सांस ली। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि लालच और स्वार्थ किस हद तक इंसान को अंधा कर सकते हैं।